क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखने वाले 9th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स पार्ट 1। उसमें हम देखने वाले चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है रियल नंबर्स। मैंने पहले ही आपको बताया था इस चैप्टर में टोटल 5 प्रैक्टिस सेट है और 1 प्रॉब्लम सेट। ओके, जो 2.1 है प्रैक्टिस सेट 2.1 है और 2.2 है वो मैंने पहले ही अपलोड किए हैं। आज हम देखने वाले प्रैक्टिस सेट 2.3। पहले आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट 2.1 और 2.1 2.2 देखना है, देन प्रैक्टिस सेट 2.3 स्टार्ट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.3। फर्स्ट पॉइंट इज रूट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। अभी फर्स्ट जो पार्ट रहता है हमारा, व्हाट इज मेंट बाय रैशनल नंबर। अभी रैशनल नंबर किसको बोलेंगे? रैशनल नंबर इज नथिंग बट अवर a अपॉन b फॉर्म, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में अगर मेरा कुछ नंबर हो, कुछ फ्रैक्शन हो, तो उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। ओके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म इज नथिंग बट योर रैशनल नंबर। अभी क्या है, आपको दिया है पॉजिटिव रैशनल नंबर, सो वी आर कंसीडरिंग ओनली पॉजिटिव नंबर्स। यहाँ पे क्या देखो, वी नो दैट इफ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 देन x इज इक्वल्स टू √2 और x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ √2 वेयर √2 एंड माइनस ऑफ √2 आर इरैशनल नंबर्स। अभी देखो, सपोज मैंने लिया एक, मेरे पास एक कंडीशन दी है, इक्वेशन दिया है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 है। सो कैन आई फाइंड वैल्यू ऑफ x? यस, मैं निकाल सकती हूँ। x की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर जाने के बाद स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो वी गेट माइनस ऑफ √2 और प्लस ऑफ √2 बिकॉज वी गेट 2 वैल्यूज। यहाँ पे क्या था, स्क्वायर था। अभी यहाँ पे मैंने 2 वैल्यूज क्यों लिया, एक प्लस क्यों लिया, एक माइनस क्यों लिया? बिकॉज सपोज वी आर कंसिडरिंग -2 स्क्वायर, what is the square of -2? we get 4 and we are considering 2 square, we get also 4। मतलब अगर निगेटिव वैल्यू हो या पॉजिटिव वैल्यू हो, अगर उसका मैंने स्क्वायर किया तो मुझे क्या मिलता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। यस, सो सेम कंडीशन क्या रहेगी, अगर मैंने उसका स्क्वायर रूट किया सो वी गेट 2 वैल्यूज, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू और निगेटिव वैल्यूज इज नथिंग बट प्लस ऑफ √2 एंड माइनस ऑफ √2। अभी ये जो √2 है उसका आंसर निकलता है क्या, हमें उसकी वैल्यू पता है क्या? हम निकाल सकते हैं क्या, x स्क्वायर अगर मेरे पास दिया है या कुछ 4.3 है या कुछ वैल्यू अगर मैंने ले लिया 4 3, वी गेट इन रूट, मुझे क्या मिल रहा है, रूट के अंदर वैल्यू मिल रही है। अगर मुझे रूट की वैल्यू पता हो, अगर मैंने इसकी वैल्यू निकाल तो निकाल सकती मैं, बट उतना आपका जो डिफिकल्ट है वो आपको नहीं है। सो आपको सिर्फ √2 में है। सो ये जो √2 √3 मतलब ऐसी वैल्यू की जिसकी वैल्यू मुझे पता नहीं और उस वहां तक ही हमारा आंसर रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इरैशनल नंबर। अभी इरैशनल नंबर मतलब क्या, जो रैशनल नंबर नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, इरैशनल नंबर। अभी रैशनल नंबर नहीं मतलब क्या, सपोज मुझे फॉर्म दिया है 1/2, 1/2 क्या है, मेरा रैशनल नंबर है, बट सपोज यू आर कंसीडरिंग √2 √3, इसकी वैल्यू मुझे पता है क्या, नहीं पता। सो दिस इज अवर इरैशनल नंबर। अभी रैशनल नंबर विच इज डिनोटेड बाय क्यूब। ओके, नाउ दिस वी नो cube root of 7, cube root of 4th root of 8, these numbers are irrational number 2। ये भी क्या है, cube root of 7 4th root of 8, इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं, उसका आंसर नहीं निकलता। सपोज वी आर कंसीडरिंग cube root of 8, 8 किसका क्यूब रूट है, 2 का है, सो वी गेट वैल्यू। सपोज वी आर कंसीडरिंग 4th root of 8, 4th रूट किसका वैल्यू है क्या, 8 का कुछ वैल्यू निकलता है क्या, नहीं, दिस इज द क्यूब रूट है, बट 4th रूट है क्या, नहीं। सो ये हमारा क्या रहेगा, इरैशनल नंबर, और ये रहेगा हमारा रैशनल नंबर। मतलब जिसकी वैल्यू निकलती है उसको हम बोलेंगे रैशनल नंबर, जिसकी वैल्यू नहीं निकलती उसको हम बोलेंगे इरैशनल नंबर। नाउ द नेक्स्ट वन, इफ n is a positive integers and x raised to n is equals to a, then x is the nth root of a। अभी क्या, एक मेरे पास n की जो वैल्यू है, n क्या है, अननोन है, बट दैट वैल्यू इज अवर पॉजिटिव इंटीजर। वो क्या है, मेरा पॉजिटिव इंटीजर है। सपोज वी आर कंसीडरिंग x रेज टू n इज इक्वल्स टू a। अभी इसको कैसे रीड करेंगे, सो ये जो ऊपर रहता है दिस इज नथिंग बट अवर रूट और पावर। सो nth रूट ऑफ ये जो x है वो क्या है, nth रूट ऑफ a। a मतलब क्या, जो राइट हैंड साइड में है। सपोज वी आर कंसीडरिंग 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 8। यस, मतलब ये जो वैल्यू है 2 इज द क्यूब रूट ऑफ 8। 2 क्या है, 3 क्यूब रूट ऑफ है किसका, 8 का क्यूब है, क्यूब रूट है। यस, सो मैंने क्या कंसीडर किया, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, x रेज टू n इज इक्वल्स टू 1 है तो nth रूट ऑफ a। नाउ x इज इक्वल्स टू 5th रूट ऑफ 2,
सो दिस रूट मे बी रैशनल और इरेशनल। अब अगर देखो यहाँ पे फिफ्थ रूट ऑफ 2, इसकी वैल्यू मुझे पता है क्या? अगर मुझे वैल्यू पता है तो हम उसको बोलेंगे रैशनल नंबर। अगर उसकी वैल्यू नहीं निकलती देन वी कैन से दिस इज अ इरेशनल नंबर। ओके, सपोज फॉर एग्जांपल 2 raised to 5 is 32। यस, 2 raised to 5 मतलब क्या? 2 जो है वो मेरा 5 टाइम्स है, सो वी गेट आंसर इज 32। ओके, अब इसको कैसे रीड करना है? सो 2 इज दी फिफ्थ रूट ऑफ 32। 2 क्या है? फिफ्थ रूट ऑफ 32। 32 का फिफ्थ रूट है। ओके, if x raised to 5 is equals to 2 then x is equals to fifth root of 2। मैंने क्या किया? उसको सिर्फ कन्वर्ट किया, so we get fifth root of 2 which is our irrational number। मैंने क्या किया? उसको रैशनल नंबर में था जो कन्वर्ट किया था, उसको मैंने इरेशनल नंबर में कन्वर्ट किया बिकॉज दिस इज फिफ्थ रूट ऑफ 2। उसको मैंने ऐसे लिखा। ओके, अभी इसकी वैल्यू मुझे पता है क्या? नहीं पता, क्योंकि फिफ्थ रूट ऑफ 2 पता है क्या? नहीं, तो वैल्यू नहीं निकलती, सो वी कैन आंसर दिस इज अवर इरेशनल नंबर। Now the next topic is surds. That is a very very important topic। अभी देखो ये क्या है? Surds. What is meant by surds? Simple, जो irrational नंबर मेरे रहते हैं उसको हम surds बोलते हैं। अभी उसका फॉर्म है कुछ, उसको सर्ड्स के ऑर्डर है, रेडिकेंट है। अभी ऑर्डर किसको बोलना है, रेडिकेंट किसको बोलना है, सो सारी चीज यहाँ पे वन बाय वन देखने वाले। तो यहाँ पे देखो, वी नो दैट 5 is a rational number but root 5 is not a rational number। We know 5 क्या है? रैशनल नंबर है, बट रूट 5 इज नॉट अ रैशनल नंबर। यस, अभी ये रैशनल नंबर नहीं है। जो रैशनल नंबर नहीं रहते उसको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। सो कैन आई से रूट 5 जो इरेशनल नंबर? यस, मैं बोल सकती हूँ रूट 5 क्या मेरा इरेशनल नंबर है, क्योंकि वो रैशनल नंबर नहीं है। जो रैशनल नंबर नहीं रहते उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। नाउ स्क्वायर रूट और क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर or any real number is either rational or irrational number। अगर मैंने किसका स्क्वायर लिया या क्यूब लिया, so we get रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। मैं कभी मुझे रैशनल नंबर मिल सकता है तो कभी इरेशनल नंबर मिल सकता है। सिमिलरली nth root of any number is either rational or irrational। Suppose we are considering fifth root, तो फिफ्थ रूट अगर मैंने लिया तो मुझे कभी रैशनल नंबर मिलेगा तो कभी इरेशनल मिलेगा। अगर मैंने यहाँ पे बोला स्क्वायर एंड क्यूब, तो सिर्फ ये स्क्वायर और क्यूब के लिए रहेगा क्या? नहीं, दिस इज अप्लाइड फॉर ऑल द वैल्यूज। अभी कौन कौन सी वैल्यू रहती है? फिफ्थ रूट, सिक्स रूट, कौन सी भी वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं, रियल वैल्यूज और रियल नंबर। सो वी गेट रैशनल और इरेशनल नंबर। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो तीनों आपको बॉक्स में दिया है वो आपको अच्छे से देखना है, समझ लेना है। सो व्हाट इज द फर्स्ट बॉक्स, व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस? इफ n is an integer greater than 1 and if a is a positive real number and nth root of a is x, then is written as x raised to n is equals to a or nth root of a is equals to x। अगर यहाँ पे देखो n की वैल्यू, n क्या है? एक अननोन है, उसकी वैल्यू मुझे क्या दिया? इंटीजर है बट ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 मतलब क्या? सब पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। ओके, नाउ इफ a is a positive real number, a की जो वैल्यू वो क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर। ये भी पॉजिटिव रियल नंबर है। ये क्या था? इंटीजर था, पॉजिटिव इंटीजर। एंड nth रूट ऑफ a इज x। x का जो nth रूट है, अभी x की वैल्यू पता है क्या? ऑल आर अननोन, n अननोन है, x अननोन है, a अननोन है। अगर मुझे लिखना है nth रूट ऑफ a इज x, nth रूट मतलब क्या? a का जो nth रूट है उसकी वैल्यू क्या आती है? मेरी x आती है। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? nth रूट मतलब ऊपर रहेगा किसका? x का। देन वी गेट वैल्यू इज a। यस, सो व्हाट आई एम राइटिंग? x raised to n is equals to a। ये उसका क्या हुआ? फॉर्म हुआ। कैन आई राइट क्यूब रूट ऑफ, क्यूब के जगह क्या आएगा? nth रूट। सो nth रूट ऑफ a is equals to x। यस, अगर मैंने a का nth रूट ले लिया तो वी गेट x। ओके, सो दिस इज अ फॉर्म। मैंने उसको टू टाइप्स में लिखा, x raised to n is equals to a और nth root of a is equals to a। Now the next one, if a is a positive rational number and nth root of a is x and if x is an irrational number then x is called as surd। That is the definition of surd। सिंपल क्या आपको ध्यान में रखना है? a की वैल्यू अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर है और nth रूट ऑफ a इज x है, जो हमने ऊपर लिया वही, एंड इफ x इज अ इरेशनल नंबर मतलब a पॉजिटिव इंटीजर और x क्या है? इरेशनल नंबर है, एंड वी कैन से nth रूट ऑफ a इज x।
देन एंड देन वी कैन से दैट x इज कॉल्ड एज सर्ड। सो x जो है वो मेरा क्या है, सर्ड है। बट x को मैंने क्या कंसीडर किया था, इरेशनल नंबर। सो कैन आई से सर्ड इज एन इरेशनल रूट। सर्ड क्या है, मेरा इरेशनल रूट है, सिंपल डेफिनेशन। सो सर्ड इज एन इरेशनल रूट। जो भी इरेशनल नंबर रहेंगे उसको हम बोलेंगे सर्ड। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज थर्ड वन, इफ अ सर्ड nth root of a, the symbol, ये क्या है, क्यूब रूट का सिंबल है, इज कॉल्ड रेडिकल साइन। ये क्या है मेरा, ये जो साइन दिखाई दे रहा है स्क्वायर रूट वाला, क्यूब रूट वाला जो हम बोलते हैं, तो दिस इज आवर रेडिकल साइन। और ये जो n है, n मतलब क्या, छोटा वाला के अंदर, ये जो क्यूब रूट फोर्थ रूट बोलते हैं हम, दैट इज नथिंग बट अवर ऑर्डर ऑफ दिस सर्ड एंड a इज कॉल्ड रेडिकेंड। अभी a क्या था, बड़ा, जो आप बोलते हैं, सपोज मैंने लिखा यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 8, सो ये जो 8 रहेगा दिस इज अवर रेडिकेंड, एंड ये जो 3 है मतलब क्यूब रूट हम बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट अवर ऑर्डर ऑफ दिस सर्ड। ओके, सो ये बीच वाला रहता है, छोटा वाला के अंदर जो बोलते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ दिस सर्ड, और जो बड़ा इसमें रहता है, ओके, सो दिस इज नथिंग बट योर रेडिकेंड। ओके, कंसेप्ट क्लियर हो गई, व्हाट इज मेंट बाय रेडिकेंड, साइन, ऑर्डर ऑफ दिस सर्ड एंड व्हाट। नाउ द थर्ड वन इज रेडिकेंड। ओके, द 3 टॉपिक्स यहाँ पे थे, सो मैंने आपको बताया द डिफरेंस बिटवीन दैट 3। नाउ द नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे एग्जांपल आपको दिए हैं, सो ये सर्ड है क्या नहीं आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके, सो लेट a इज इक्वल टू 7 एंड n इज इक्वल टू 3। अभी ये देखो जो फॉर्म किसका है, हमारा सर्ड का फॉर्म क्या है, यहाँ पे अगर मैंने n लिखा, यहाँ पे a इज इक्वल टू x, सो nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू x, ये हमारा फॉर्म रहता है सर्ड का। ओके, नाउ जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ n and a here and we get some value and some answer. Okay, suppose we get the answer, then we can say this is our rational number. अगर rational number हो तो this is not a surd, and suppose we are saying this is irrational number or we get irrational number, then we can say this is our surd. Okay, irrational number मिलता है मतलब मुझे आंसर नहीं मिलेगा। Okay, जो है उसको हम एज इट इज रखेंगे, so this is nothing but your surd. अभी देखो a क्या दिया है, 7 दिया है और n की वैल्यू 3 दी है। a की वैल्यू 7 और जो हमारा n है n की वैल्यू 3, सो क्यूब रूट ऑफ 7 की वैल्यू निकलती है क्या, नहीं निकलती, मतलब टेक एज इट इज, सो दिस इज अवर सर्ड बिकॉज क्यूब रूट ऑफ 7 इज अवर इरेशनल नंबर। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, लेट a इज इक्वल टू 27 एंड n इज इक्वल टू 3, मतलब यहाँ पे 27 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, सो क्यूब रूट ऑफ 27 की वैल्यू निकलती है क्या, यस। यहाँ पे अगर मैंने क्यूब रूट ऑफ 27 यहाँ पे ले लिया, सो दिस इज नॉट ए सर्ड। व्हाई वी आर नॉट ए सर्ड, बिकॉज द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 7 वी गेट दिस आंसर, यहाँ पे आंसर मिलता है, वी गेट रैशनल नंबर, क्योंकि अगर मैंने ले लिया यहाँ पे 3, यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 27 है, 27 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 9 इंटू 3, यस 9 इंटू 3 लिख सकती हूँ, बिकॉज ये जो 9 है वो क्या है, स्क्वायर है 3 का, सो ये 3 बाहर आ जाएगा, सो यहाँ पे अगर क्यूब रूट ले लिया, यहाँ पे क्यूब बोलो, यस, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये 3 का क्या मिल जाएगा, क्यूब रहेगा, क्यूब रूट ऑफ 3 और 3 का क्यूब जो है वो 27 है, सो यहाँ पे अगर वैल्यू मिलती है हमें 3, सो दिस इज अवर रैशनल नंबर, बट वी डोंट वांट रैशनल नंबर, वी वांट इरेशनल नंबर, बिकॉज हमें क्या करना है, सर्ड है या नहीं वो आइडेंटिफाई करना है। सो सर्ड कब मिलेगा, अगर इरेशनल नंबर मुझे मिलता है, देन वी कैन से दिस इज अवर सर्ड। सो यहाँ पे तो रैशनल नंबर मिलेगा, सो दिस इज नॉट अवर सर्ड, ये क्या है हमारा सर्ड नहीं है, वी गेट रैशनल नंबर। ओके, नाउ द थर्ड वन, क्यूब रूट ऑफ 8 इज अ सर्ड और नॉट। अभी क्यूब रूट ऑफ 8 की वैल्यू क्या मिलती है, 2 मिलती है, यस, क्यूब रूट ऑफ 8 मतलब 2 का जो क्यूब है वो क्या है, 8 है, सो वी गेट वैल्यू इज 2। अगर आंसर निकलता है तो हम उसको सर्ड बोलेंगे क्या, नहीं, सो दिस इज नॉट ए सर्ड। नाउ द फोर्थ वन, whether fourth root of 8 is our surd or not। अभी देखो फोर्थ रूट बोला है मैंने, फोर्थ रूट ऑफ 8, फोर्थ रूट ऑफ 8 किसी का आंसर निकलता है क्या, फोर्थ रूट निकलता है 8 का, नहीं, सो टेक एज इट इज, सो अगर आंसर नहीं निकलता है तो हम इसको बोलेंगे सर्ड। सो जो हमारा जो फोर्थ है वो क्या है, हमारा सर्ड है। अभी देखो दिस ईयर वी आर गोइंग टू स्टडी सर्ड्स ऑफ ऑर्डर 2 ओनली। सो 9th स्टैंडर्ड में हम सिर्फ क्या देखेंगे, 2 ऑर्डर वाले, ऑर्डर अगर 2 हो मतलब स्क्वायर रूट वाले सब आंसर यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन, और अगर मेरी ऑर्डर 2 है तो उसको हम क्या बोलता है, क्वाड्रेटिक सर्ड। द सर्ड्स ऑफ ऑर्डर 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक सर्ड। ओके, अगर ऑर्डर मेरे 2 है तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक
अंडरस्टूड? नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ सर्ड। अभी सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या? वो फैक्टराइजेशन। लेकिन हमने फैक्टराइजेशन में क्या लिया था? स्टेप वाइज लिया था। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड होता है क्या, 3 से डिवाइड होता है क्या, ऐसे स्टेप वाइज हम ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ सर्ड में हम क्या करेंगे? अगर सपोज यहाँ पे दिया है रूट ऑफ 48, सो रूट ऑफ 48 जो है हमें क्या लिखना है? स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। क्यों स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है? सपोज यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो अगर उसको बाहर निकाले तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो वी गेट सम वैल्यू। मुझे क्या करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, मतलब बड़ा हो तो उसको छोटा करना है। ठीक है, सो छोटा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर हो तो हम क्या कर सकते हैं? स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। सो 48 जो है, 48 को कैसे लिख सकती हूँ मैं? स्क्वायर के फॉर्म में 16 इंटू 3 और 3 इंटू 16। यस, सो 16 इंटू 3 अगर कर लिया तो यहाँ पे जो 16 है वो क्या है? 4 का स्क्वायर है। सो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया? रूट ऑफ 16 सेपरेट कर दिया इंटू रूट ऑफ 3। सो ये जो रूट ऑफ 16 का आंसर क्या मिलता है? 4 मिलता है। और ये जो रूट 3 है वो टेक एज इट इज, सो वी गेट आंसर इज 4 रूट 3। सेम रूट 98 वाला 49 इंटू 2। यस, 49 किसका स्क्वायर रूट है? क्या मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। स्क्वायर 49 7 का स्क्वायर है। नाउ रूट 2 एज इट इज, सो वी गेट 7 रूट 2। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन root 2, root 3, root 5 and so on. This type of surds are the simplest form which cannot be simplified further. मतलब हम उसको simplify नहीं कर सकते, उसको वैसा है वैसे ही रखना है। ठीक है, now the similar or like surds. अभी similar और like surds क्या रहते हैं? Similar is nothing but the same और like भी हम क्या बोलेंगे? same बोलेंगे। ठीक है, अभी same surd कैसे बोलेंगे? like surd, similar surd किसको बोलना है? चलो, अगर मैंने बोला root 2 and root 3, अगर ये दोनों सर्ड मेरे पास दिए हैं तो दोनों को मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है कि दोनों भी क्या है? लाइक सर्ड्स है या नहीं। सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर सिमिलर और लाइक सर्ड्स? द रेडिकेंट एंड ऑर्डर आर इक्वल। ये जो रेडिकेंट है, रेडिकेंट मतलब ये वाला पार्ट, वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ एन बोथ आर इक्वल। सपोज वी आर कंसीडरिंग रूट 2 माइनस ऑफ 3 रूट 2, ये दोनों दिया है। यहाँ पे देखो रूट 2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मतलब रेडिकेंट्स आर इक्वल। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन हियर? वैल्यू ऑफ एन इज 2, मतलब ऑर्डर क्या है? दोनों की 2 है। अभी यहाँ पे -3 हो या आगे कुछ हो वो चलेगा, नो प्रॉब्लम। बट सर्ड की वैल्यू, सर्ड मतलब क्या? अंडर रूट वाले। ओके, अंडर रूट वाले जो भी रहेगा। सो यहाँ पे अगर मेरा 7 है और यहाँ पे क्या रहेगा? ऑर्डर 2 रहेगी और रेडिकेंट 7 रहेगा। सो यहाँ पे जो पहले है उसको ही सेकंड में होना चाहिए। ठीक है, सो ऐसा अगर हो रेडिकेंट एंड order of the surd are equal, then we can say this is our similar or like surd. इतना ही डिफरेंस है, कुछ भी नहीं, सिंपल है। यहाँ पे देखा था अभी 45 अगर मैंने ले लिया, रूट ऑफ 45 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? रूट ऑफ 9 इंटू 5। सो यहाँ पे जो रूट ऑफ 9 और रूट ऑफ 5 मैंने सेपरेट कर दिए। सो रूट ऑफ 9 मतलब क्या? ये 3 का स्क्वायर है। सो क्या ना से रूट ऑफ 5 9 जो स्क्वायर रूट मिल जाएगा 3 और रूट 5 एज इट इज, सो वी गेट 3 रूट 5। ओके, और दूसरा दिया आपको रूट ऑफ 80। रूट ऑफ 80 का देखो यहाँ पे 16 इंटू 5 कर सकती मैं। 16 इंटू 5 अगर मैंने कर दिया तो वी गेट 80। तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करो पहले। सो वी गेट 16 अगर मैंने सेपरेट कर दिया, 5 भी सेपरेट कर दिया। अभी स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4 एंड रूट 5 एज इट इज, वी गेट 4 एंड रूट 5। ओके, नाउ 3 रूट 5 एंड 4 रूट 5 आर नाउ सिमिलर और लाइक सर्ड्स। व्हाई? बिकॉज द रेडिकेंट्स एंड order are equal, then we can say this is our similar or like surds. Okay, मतलब root 45 and root of 80 are like surds and similar surds. Now the next one जो मैंने अभी बताया कि जो हमारा ऑर्डर है और रेडिकेंट है वो दोनों भी इक्वल चाहिए, किसके लिए? सिमिलर और लाइक सर्ड्स आइडेंटिफाई करने के लिए। दोनों का भी ऑर्डर एंड रेडिकेंट्स आर इक्वल, देन वी कैन से दिस इज अवर सिमिलर और लाइक सर्ड्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स। अभी कंपैरिजन मतलब क्या? कौन सा ग्रेटर है, कौन सा लेस है और कौन सा इक्वल है, सिंपल। चलो, अभी यहाँ पे 3 कंडीशन है। कौन सी 3 कंडीशन है? देखो यहाँ पे अगर मैंने ले लिया इफ a लेस देन b, अगर a लेस देन b अगर मेरा है, देन वी कैन से a स्क्वायर लेस देन b स्क्वायर। एंड इफ a ग्रेटर देन b, 2 वैल्यू पास मेरे रहेगी। कंपैरिजन के लिए मुझे मिनिमम 2 वैल्यूज चाहिए। यस, सपोज मेरे पास 1 ही वैल्यू है तो मैं किससे कंपेयर करूं? खुद को ही कंपेयर करना पड़ेगा। सो अच्छे से कंपेयर होगा क्या? नहीं। सो मिनिमम आई वांट 2 वैल्यूज।
यस, सो मिनिमम अगर 2 वैल्यूज कंसिडर किया a एंड b, अभी क्या करती मैं, a ग्रेटर देन b अगर कर लिया, सो वी गेट a स्क्वायर लेस देन b स्क्वायर, देन इफ a लेस देन b देन a स्क्वायर लेस देन b स्क्वायर, एंड यहाँ पे देखो ये जो ग्रेटर वाला था उसका आंसर है a स्क्वायर ग्रेटर देन b स्क्वायर, एंड इफ दोनों भी इक्वल है और a लेस देन b अगर दिया है, सो वी कैन से a स्क्वायर लेस देन b स्क्वायर, और दोनों भी इक्वल है तो हम बोलेंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। ओके, देयर आर 3 कंडीशंस, a ग्रेटर देन b, a लेस देन b एंड a इज इक्वल टू b। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल लिए कंपैरिजन वाले, एक बार सॉल्व कर लेते ताकि आपको समझ में आए। ओके, तो यहाँ पे देखो 6√2 एंड 5√5 6√2 एंड 5√5, तो मुझे क्या पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है। सो ये जो 6 है वो अंदर जाने के बाद क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज 6 का अगर मैंने स्क्वायर ले लिया तो वी गेट 36 एंड √2 एज इट इज। सो यहाँ पे अगर दोनों मैंने कंसिडर कर दिया, अंदर कंसिडर करो, दोनों भी स्क्वायर रूट है, सो क्या हो जाएगा 36 इंटू 2 72, सेम ये 5 अंदर जाएगा, वी गेट 5 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर इज 25, so 25 into √5 as it is, so 25 into 5 is nothing but 125. Now 72 root of 72 and root of 125 is given to you. Yes, अभी दोनों में स्क्वायर रूट है, so क्या कंसिडर करो, दोनों भी स्क्वायर रूट क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अगर मैंने दोनों साइड से स्क्वायर कर लिया तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, वी गेट 72 and 125. So can I say 125 is greater than 72? यस बोल सकती मैं, बिकॉज 125 क्या है, ग्रेटर है 72 से, बट ये 125 की जगह मेरा क्या था 5√5 और 72 की जगह था मेरा 6√2, सो वैसे का वैसे पहले रख दो। ओके, और जो साइन है बीच वाला वो वैसा ही रहेगा, उसमें कुछ भी चेंज आपको नहीं करना है। सो साइन कैसा था, ऐसा ही था, तो ऐसे ही रखने दो। ओके, आओ द नेक्स्ट स्टेप, अगर मैं उसको 6√2 और 5√5 मेरे पास है, सो मैं पहले टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड भी कर सकती हूँ। व्हाई वी आर टेकन स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर रूट है, अगर मैंने उसका स्क्वायर रूट का अगर स्क्वायर कर लिया तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, वी गेट सम वैल्यू और रियल वैल्यू, सो वी गेट 72 एंड 125 सेम लाइक दिस, एंड वी कैन से दिस 125 इज ग्रेटर देन 72, और ये मतलब क्या, टेक एज इट इज, जो पहले कंसिडर किया था वैसे का वैसे यहाँ पे रख दो। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन 7√2 एंड 5√3। अभी देखो ये जो 7 यहाँ पे दिया है, 7 अगर अंदर गया तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, सो वी गेट 7 स्क्वायर इज 49 एंड √2 एज इट इज। सेम फॉर 5 अगर अंदर गया तो यहाँ पे हो जाएगा 5 स्क्वायर, वी गेट 25 इंटू √3, सो 49 इंटू 2 इज नथिंग बट 98, और रूट ऑफ 98 यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, एंड 25 into 3 is nothing but root of 75. Again taking square root on both sides. अगर मैंने स्क्वायर यहाँ पे कर लिया, so square and square root get cancel, we get 98 and 75. So now 98 is greater than 75. Easily मैं बता सकती हूँ ये 98 क्या है, ग्रेटर है 75 से। ओके, so 98 की जगह मेरा क्या आ जाएगा, 7√2 आ जाएगा, और 5√3 की जगह, और जो हमारा 75 है 75 की जगह हमारा 5√3 आ जाएगा। ओके, जो साइन जो है बीच वाला वो वैसे का वैसे रहेगा। सेम फॉर्म मैंने और यहाँ पे बोला है, जो पहले प्रीवियस एग्जाम्पल में बोला है कि पहले स्क्वायर करो बाद में उसको कंपेयर करो, वैसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, दोनों भी एग्जाम्पल आई होप सबको समझ में आए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑपरेशंस। ऑपरेशन मतलब क्या, जो हमने पढ़ाया है लाइक साइड में वो आपको यहाँ पे क्या करना है, एग्जाम्पल में अप्लाई करना है कि हमारा आंसर करेक्ट आता है या नहीं। ठीक है, सो ऑपरेशंस ऑन लाइक सेट्स, अभी लाइक सेट्स के ऑपरेशन देखते हैं। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज मीन बाय लाइक सेट्स एंड सिमिलर सेट्स, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। सो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे है 8√5 प्लस रूट ऑफ 20 माइनस ऑफ रूट ऑफ 125। सो यहाँ पे 8√5 प्लस √20 यहाँ पे मैंने कंसिडर किया माइनस ऑफ √25। सो ये जो 8√5 रूट ऑफ 20 एंड 125 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर लाइक सेट्स होते हैं तो मुझे क्या चाहिए, रेडिकेंट एंड ऑर्डर आर इक्वल, दोनों भी क्या चाहिए, मुझे इक्वल चाहिए, बट यहाँ पे इक्वल नहीं दिखाई दे रहे, बिकॉज यहाँ पे क्या है 20 है, यहाँ पे 125, बट ऑर्डर इज सेम। अगर ऑर्डर सेम है, रेडिकेंट्स आर डिफरेंट, देन वी कैन से दिस इज नॉट अ लाइक सेट्स।
आई वॉन्ट रेडिकेंट एंड ऑर्डर आर सेम, दोनों भी मुझे चाहिए। अगर एक होता है तो हम उसको लाइक साइड नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो ऑर्डर है, वैल्यू ऑफ एन जो है वो इक्वल दिखाई दे रही है, सबके वहां पे स्क्वायर रूट है। बट जो रेडिकेंट है, रेडिकेंट यहाँ पे 5 है, 20 है, 125, ओके। तो यहाँ पे है सारों अलग अलग, ठीक है। तो अभी क्या करें, अलग अलग है तो उसको चेंज करना पड़ेगा। क्या ना चेंज कर सकती क्या मैं, यहाँ पे जो छोटा है, छोटा कौन है, 5 है, तो सबको 5 के फॉर्म में लाता है क्या, देखो आ सकती है कैसे 5 के फॉर्म में। यहाँ पे 20 है, क्या ना राइट 5 into 4, यस। सेम फॉर हियर 5 इज, अगर मैंने 5 से अगर यहाँ पे डिवाइड किया, सो वी गेट 5 into 25 एंड 25 इज स्क्वायर रूट, वी गेट स्क्वायर रूट मिल जाएगा मुझे, ओके। सो मैंने क्या किया, सबको रूट 5 के फॉर्म में लिखा। रूट 5 क्यों लिखा, बिकॉज ये रूट 5 क्या है, 5 क्या है, छोटा है, जो छोटा है उसके फॉर्म में सबको लाओ, ठीक है। सो यहाँ पे 8 रूट 5 को कुछ भी चेंज नहीं होगा। रूट 20 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 4 into 5, एंड जो हमारा 125 है उसको मैंने लिखा 25 into 5। नाउ 8 रूट 5 जो है वो वैसे का वैसा, यहाँ पे जो 4 है, 4 का बाहर क्या निकल जाएगा, स्क्वायर रूट 2 निकल जाएगा। नाउ रूट 5 एज इट इज, सेम फॉर 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5 एंड फार रूट ऑफ 5 एज इट इज। नाउ यहाँ पे रूट 5 तीनों में कॉमन है, सो कैन आई टेक कॉमन रूट 5, निकाल सकती मैं। सो व्हाट इज रिमेनिंग, 8 plus 2 minus of 5. Now do this addition or subtraction. So 8 plus 2, 10, or 10 minus 5 is nothing but 5. So we get 5u into root 5. Okay. So this is our final answer. मैंने क्या किया था, इतना बड़ा था मेरे पास, उसको मैं छोटा सा किया, ठीक है। बहुत बड़ा अगर मुझे क्वेश्चन दिया है तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। सो दिस इज नथिंग अवर सिंप्लीफिकेशन, ओके। सो नाउ द नेक्स्ट वन अवर रैशनलाइजेशन ऑफ सेड। बहुत सिंपल टॉपिक है, आपको सिर्फ समझ लेना है, लर्न नहीं करना, बिकॉज ये मैथ्स जो है वो लर्न करने की चीज नहीं है, दिस इज नॉट योर थेरेटिकल सब्जेक्ट। सो आपको अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो आते हैं पॉइंट पे, रैशनलाइजेशन ऑफ सेड। नाउ व्हाट इज मेंट बाय रैशनलाइजेशन, अगर क्या होता है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू सेड्स, अगर मेरे पास दो वैल्यू दिया है, दो सेड दिया है, दोनों का प्रोडक्ट अगर मेरा रैशनल नंबर आता है तो क्या बोलेगी मैं, ईच सेड, एक जो सेड है वो दूसरे नंबर का, दूसरे सेड का क्या है, रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द अदर सेड, ओके। सो ईच सेड इज कॉल्ड अ रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द अदर सेड। दो मेरे पास सेड है, रूट 5, रूट 7, सो रूट 5 इज द सेड ऑफ और रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट 7। यस, ये इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है और ये इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है, ओके। नाउ रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ गिवन सेट इज नॉट यूनिक। इफ अ सेट इज रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ गिवन सेट, then a set obtained by multiplying it with any non-zero rational number is called rationalizing factor of the given set, okay। जो मैंने अभी बताया वही है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, रूट 2 into रूट 8, दोनों का क्या करना है, मुझे मल्टीप्लीकेशन करना है। सो क्या ना से ऑर्डर एंड रेडिकेंट आर सेम, दोनों भी इक्वल है। सो डायरेक्टली मैं बोल सकती हूँ रूट ऑफ 2 एंड 8, सो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या मिल जाएगा, रूट 16, एंड रूट 16 का आंसर मिलता है 4। सो 4 इज अवर रैशनल नंबर, ये क्या है, मेरा रैशनल नंबर है, ठीक है। सो यहाँ पे 8 रूट 2 क्या है, रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट 2। सो ये जो हमारा फैक्टर है 8 जो है, रूट 8 जो है वो क्या है, रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट 2, बिकॉज रूट 2 इंटू 8 रूट 2 अगर मैंने कर लिया, सो वी गेट सेम 16, वही मिलता है, बिकॉज रूट 2 इंटू रूट 2 इज अवर 2, सो वी गेट सेम आंसर, दैट इज 16। सो ये क्या है, 8 रूट 2 जो है वो रूट 2 का क्या है, रैशनलाइजिंग फैक्टर। ऐसे सब क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में आ जाएंगे। नाउ वी स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 1.3। अभी 1.3 में क्या है, जो हमने अभी तक जो पढ़ाया है, इंट्रोडक्शन जो देखा सारी चीजों का, वो सारा आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, स्टेट द ऑर्डर ऑफ द सेट्स गिवन बिलो। आपको क्या लिखना है, सिंपल ऑर्डर लिखना है, मतलब वैल्यू ऑफ n लिखना है। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द सेट। जो अंदर वाला रहता है ऐसा बोलते हैं हम, क्यूब रूट ऑफ 7 और फोर्थ रूट ऑफ 7।
सो ये जो क्यूब रूट, फोर्थ रूट, स्क्वायर रूट जो रहता है, दिस इज नथिंग बट अवर ऑर्डर एंड दिस इज अवर रेडिकल. ओके, सो इन फर्स्ट वन क्यूब रूट ऑफ 7 इज द क्यूब रूट ऑफ 7 यहाँ पे दिया है. सो कैन आई से द ऑर्डर इज 3. यहाँ पे ऑर्डर क्या रहेगी हमारी 3 रहेगी. अभी सेकंड पे है 5 रूट ऑफ 12. अभी ये जो 5 है उसकी ऑर्डर नहीं रहेगी. सर्ड क्या है, ये सर्ड है रूट ऑफ 12. ओके, सो रूट ऑफ 12 की ऑर्डर क्या है यहाँ पे, कोई नहीं मतलब 2 है. सो कैन आई से दिस इज द ऑर्डर ऑफ दिस सर्ड. यस, कुछ भी नहीं मतलब 2 है, स्क्वायर रूट हम बोलते हैं उसको. नाउ द थर्ड वन फोर्थ रूट ऑफ 10. अभी फोर्थ रूट यहाँ पे दिया है मतलब क्या, रूट अगर आया फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स रूट, दिस इज नथिंग बट दी ऑर्डर. सो यहाँ पे रहेगा हमारा आंसर 4. देन फोर्थ में आते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 39. स्क्वायर रूट मतलब क्या 2. सो ऑर्डर इज 2. एंड फिफ्थ वन इज क्यूब रूट ऑफ 18. क्यूब रूट है मतलब 3 है. सो यहाँ पे ऑर्डर रहेगी हमारी 3. इतना सिंपल हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था. देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. यहाँ पे आपको क्या करना है देखते हैं. तो स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई. आपको क्या करना है, कौन सा सेट है और उसको जस्टिफाई भी करना है क्यों है. ठीक है, सो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 51 इज देयर. सो क्यूब रूट ऑफ 51 का आंसर निकलता है क्या, 51 इज अ व्हाट, रैशनल नंबर है, पॉजिटिव रैशनल नंबर हम बोल सकते हैं उसको, बराबर. सो यहाँ पे वैल्यू नहीं निकलती तो उसको हम क्या बोलेंगे, हमारा जो वैल्यू है, हमारा जो क्वेश्चन दिया है वो क्या है, सर्ड है. जिसका वैल्यू नहीं निकलता उसको हम बोलते हैं सर्ड. सो क्यूब रूट ऑफ 51 इज ए सर्ड. व्हाई वी आर टेकन सर्ड, बिकॉज आंसर लिखना पड़ेगा, रीजन लिखना पड़ेगा. बिकॉज 51 इज ए पॉजिटिव रैशनल नंबर. ये क्या है मेरा, पॉजिटिव रैशनल नंबर है. बट 3 इज ऑल्सो positive integer greater than 1. Positive integer greater than 1. Okay, so and root cube root of 51 is irrational. ये क्या है, irrational नंबर है. irrational नंबर अगर हो तो उसको क्या बोलते हैं, सर्ड बोलते हैं. ठीक है, now the next one that is fourth root of 16. अभी इसकी वैल्यू निकलती है क्या देखते हैं. देखो फोर्थ रूट ऑफ 16 है. अगर मैंने यहाँ पे फोर्थ रूट ऑफ 16 यहाँ पे ले लिया, क्या ना राइट 16 रेस टू 1/4 लिख सकती मैं, लिख सकती हूँ. अभी ये क्या है, 16 क्या है, 2 रेस टू 4 मतलब 2 रेस टू पावर 4. अगर मैंने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू अगर 4 टाइम्स किया तो वी गेट 16. सो 16 की जगह मैंने क्या लिखा, 2 रेस टू 4 एंड 1/4 एज इट इज. अब ये 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे. नाउ मत कैंसिल मतलब क्या, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है. लॉज ऑफ इंडाइसिस दैट इज a raised to m raised to n is equals to a raised to mn. Okay, so nothing but 2 raised to 4 into 1/4. So we get 4/4 is nothing but 1. So we get value is 2. अगर वैल्यू मिलती है तो हम उसको क्या बोलता है, is not a surd. So fourth root of 16 is not assert बिकॉज यहाँ पे मेंशन करो, ये वाला हमने यहाँ पे लिखा है वो, एंड इज नॉट इरेशनल नंबर. ये इरेशनल नंबर नहीं है, इज नॉट इरेशनल नंबर. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, थर्ड वन है हमारा. थर्ड पे क्या है, फिफ्थ रूट ऑफ 81. अभी इसका आंसर निकलता है क्या देखते हैं. फिफ्थ रूट ऑफ 81 निकलता है नहीं, इसका आंसर नहीं निकलता है मतलब क्या, इरेशनल नंबर है. सो रूट क्यूब फिफ्थ रूट ऑफ 81 इज ए सर्ड बिकॉज 81 क्या है, सेम रहेगा. 81 इज पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड 5 इज पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1. पॉजिटिव इंटीजर है, ग्रेटर देन 1 है. ठीक है, सो ऐसा हो तो हम क्या बोलते हैं, जो हमारा दिया है एंड fifth root of 81 is irrational. So this is irrational number. So then we can say the given question, given sets are root of 5 or fifth root of 81 is a set. Now the fourth one, fourth is what? Square root of 256.
स्क्वायर रूट ऑफ 256 किसका तो स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है, ठीक है। सो क्या ना रहा है 256 रेज टू 1/2, स्क्वायर रूट की जगह मैंने 1/2 लिखा। और ये जो 256 है वो किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है, और ये जाएगा हमारा 1/2 एज इट इज। अगेन जो हमने सेकंड में देखा वही है, ये कैंसिल हो जाएगा, वी गेट 1 एंड ये 16 इज रिमेनिंग। सो ये आंसर यहाँ पे मिलता है। सो इट्स नॉट इरेशनल नंबर, सो वी कैन से दिस इज नॉट ए सेट। सो यहाँ पे लिख दो क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज नॉट ए सेट। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ। नाउ द फिफ्थ वन बहुत इजी है, कुछ भी नहीं इसमें, दिखाने के लिए बहुत बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं। नाउ क्यूब रूट ऑफ 64, ये तो बता सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 64 क्या आता है, 4 आता है, मतलब यहाँ पे आंसर मिलता है हमें 4 आंसर मिलता है, मतलब क्या, दिस इज नॉट ए सेट। ओके, चलो नाउ द नेक्स्ट वन 6 में क्या है, रूट ऑफ 22/7, यहाँ पे क्या मिलेगी, पॉइंट में आंसर मिलेगा, बट वी डोंट वांट इन पॉइंट, डेसिमल पॉइंट, सो वी कैन से दिस इज अवर सेट। आंसर क्या रहेगा हमारा, 22/7 इज पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड 2 जो है यहाँ पे नंबर दिया है जो स्क्वायर रूट है, मतलब ऑर्डर जो है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1। सो क्यूब रूट ऑफ 22/7 और स्क्वायर रूट ऑफ 22/7 इज इरेशनल, देन वी कैन से द गिवन इज अ सेट। ओके, आंसर नहीं निकलता मतलब सेट रहता है। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो क्लासिफाई द गिवन पेयर ऑफ सेट्स इनटू लाइक सेट्स एंड अनलाइक सेट्स। सो अभी कौन से लाइक है कौन से अनलाइक है वो हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, क्लासिफाई करना है। सो कैसे करेंगे, देखें यहाँ पे दिया है रूट ऑफ 52 एंड 5√3, रूट ऑफ 52 एंड 5√3 और रूट ऑफ 13। सो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 52 जो है उसको मुझे लिखना पड़ेगा, लाइक और अनलाइक सेट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म करना पड़ेगा। सो दोनों भी यहाँ पे देखो ऑर्डर जो रेडिकल सेम है, क्या यहाँ पे 52 है यहाँ पे 13 है, बट ऑर्डर आर सेम, यस। सो यहाँ पे लिख दो इफ द ऑर्डर ऑफ द सेट, ऑर्डर ऑफ द सेट्स एंड द रेडिकेंट्स एंड द radicands are same or equal, then the sets are like sets, then the sets are like sets। ओके, सो यहाँ पे देखो रूट ऑफ जो 52 यहाँ पे दिया है उसको मैं रूट ऑफ 4 into 13 लिख सकती हूँ क्या, बिकॉज छोटा कौन सा है 13 है, सो 13 से डिवाइड होता है कि उसको होता है, सो 13 into 4 अगर मैंने कर लिया तो व्हाट वी गेट 2 मिल जाएगा, रूट ऑफ 13। 2 कहां से आया, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, सो वी गेट 2√13, और हमारा सेकंड क्या था 5√13। ओके, सो दोनों भी क्या है, रेडिकेंट एंड ऑर्डर आर इक्वल, सो वी कैन से रूट ऑफ 52 एंड 5√13 आर लाइक सेट्स, दोनों भी क्या है, लाइक सेट्स है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन सेकंड वन है रूट ऑफ 68 एंड 5√3। चलिए यहाँ पे भी देखो रेडिकेंट्स एंड ऑर्डर इक्वल है क्या, नहीं है, बट ऑर्डर आर इक्वल बट रेडिकेंट आर डिफरेंट। छोटा कौन सा है 3 है, सो उसको 3 से डिवाइड होता है क्या, देखते हैं। सो अगर मैंने उसको 3 से डिवाइड कर लिया, सो व्हाट वी गेट, 3 से तो डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। सो अगर दूसरा नंबर ले लो, रूट ऑफ 68 को कैसे लिख सकते मैं, 4 into 17, यस, यहाँ पे 2 into 17 मिल जाएगा स्क्वायर रूट निकालने के बाद। अभी देखो 2√17 एंड 5√3, यहाँ पे ऑर्डर आर इक्वल बट रेडिकेंट्स आर डिफरेंट, सो यहाँ पे लिख दो ऑर्डर इज सेम बट रेडिकेंट्स आर डिफरेंट, रेडिकेंट्स आर डिफरेंट और नॉट इक्वल, अब बोल सकते हैं। सो वी कैन से रूट ऑफ 68 एंड 5√3 आर अनलाइक सेट्स। ओके, अनलाइक सेट्स। तो ये था हमारा सेकेंड वन। देन आता है थर्ड पे, सेम यहाँ पे क्या करना है, लाइक कौन सा है अनलाइक कौन सा है हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है।
So 4 root 18 and 7 root 2. So 4 root 18 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? छोटा कौन सा यहाँ पे 2 है, so 2 से डिवाइड होता है क्या? होता है। चलो 4 एज इट इज, यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू 2 और 7 यहाँ पे 4 एज इट इज, 9 का स्क्वायर रूट 3 रूट 2 एज इट इज। नाउ वी गेट 12 रूट 2 एंड दिस इज 7 रूट 2। सो क्या मिलेगा हमें? 12 रूट 2 एंड 7 रूट मिल गया। सो नाउ रेडिकेंट्स आर इक्वल एंड ऑर्डर आर आल्सो इक्वल, देन वी कैन से दिस इज अ लाइक सेट। सो यहाँ पे लिख दो ऑर्डर is same and radicants and same. Okay, I think all of you understood what I'm saying. Radicants are equal. So this is our like set. ये हमारा हो गया like set. Then fourth है 19 root of 12 and 6 root 3. अभी देखो ये आता है नहीं, यहाँ पे देखो 3 से डिवाइड होता है 4 को, होता है। चलो 19 रूट 12 अगर ले लो, सो 19 एज इट इज, रूट 12 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 3 इंटू 4। सो यहाँ पे मिल जाएगा 19 एज इट इज, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 एंड क्यूब रूट ऑफ 3 एज इट इज। सो 19 इंटू 2 इज नथिंग बट 38 रूट 3। सो वी गेट 38 रूट 3 एंड अवर दिस इज अवर 6 रूट 3। ओके, सो देखो दोनों में रेडिकेंट्स एंड order is same, so we can say this is our like sets. ये क्या है? मेरे like sets है। Okay, now the next one, fifth one पे आते हैं। क्या है fifth one? 5 root 22 and 7 root of 33। चलो अभी दोनों भी 22 33 दिखाई दे रहा है, किससे डिवाइड होता है? किससे होता है? 11 से होता है। यस, अगर मैंने ले लिया यहाँ पे 22 एंड 33, 11 हो गया, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। सो यहाँ पे दोनों भी आंसर नहीं मिलेगा, दोनों में भी किसी कोई डिवाइड नहीं होता है। यहाँ पे 13 से डिवाइड नहीं होता है, यहाँ पे 22 से डिवाइड नहीं होता है। सो दोनों भी हमारा क्या रहेगा? अनलाइक सेट, बिकॉज यहाँ पे लिख दो हियर द ऑर्डर ऑफ 5 रूट 22 एंड 7 रूट 33 is same, order is same, but their radicants are not, but their radicants are not. Okay, so we can say this is our unlike sets. मैं शॉर्ट में यहाँ पे दे दिया, आपको उसको प्रूफ करना है। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, यू कैन, आई विल प्रोवाइड यू। नाउ द नेक्स्ट वन, 6 1 है 5 रूट 5 एंड 7 रूट ऑफ 75। यहाँ पे मिल जाएगा 7 रूट ऑफ 75। सो क्या मिल जाएगा यहाँ पे? ये जो 75 बड़ा दिखाई दे रहा है तो उसको हमको छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी छोटा कैसे करेंगे? यहाँ पे 7 है तो 7 लिख दो पहले, यहाँ पे 5 है छोटा, तो 5 से डिवाइड होता है क्या? होता है। सो अगर मैंने 5 ले लिया तो क्या मिल जाएगा मुझे? 5 इंटू 15 मिल जाएगा। ओके, सो 15 किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं है। सो अगर मैंने 3 ले लिया, 3 इंटू 25 क्या मिलता है? वी गेट सेम आंसर 75, और ये जो 25 उसका स्क्वायर रूट भी निकलता है। सो यहाँ पे 7 एज इट इज, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5 एंड वी गेट रूट 2 एज इट इज। सो 7 5 35, यहाँ पे वही मिलेगा। अभी देखो ये जो 5 है, 7 यहाँ पे था क्या? यहाँ पे 7 नहीं था, so यहाँ पे मिल जाएगा 5 रूट 3। ओके, सो 5 रूट 3 एंड दूसरा है 5 रूट 5, दोनों का रेडिकेंट्स एंड ऑर्डर आर इक्वल। ओके, सो वी कैन से दिस इज अवर लाइक सेट्स और अनलाइक सेट्स। देखो यहाँ पे रूट 3 था, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अगर रूट 25 और रूट 3, यहाँ पे 5 बाहर था। ठीक है, और 5 अगर मैंने बाहर ले लिया, सो व्हाट वी गेट? यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे रूट 3 था, यहाँ पे रूट 5 था, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम है, बट रेडिकेंट्स आर अनइक्वल और आर नॉट इक्वल। ठीक है, मतलब ये क्या रहेगा हमारा? अनलाइक सेट्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, छोटे छोटे हैं, बस आपको क्या करना है, कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गई सो यू कैन सॉल्व। सो यहाँ पे हो जाएगा सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सेट्स
अभी रूट ऑफ 27 इज द, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? चलो रूट ऑफ 27 को मैं उसको छोटा छोटा करना है, बहुत बड़ा दिया है उसको छोटा फॉर्म में करना है, इज नथिंग बट अवर सिंपलेस्ट फॉर्म। सो यहाँ पे मिल जाएगा 3 से डिवाइड होता है क्या? 3 into 9 कर सकती मैं, यस। सो यहाँ पे 9 का रूट 3 इंटू रूट 7 और रूट 9, सो वी गेट रूट क्यूब रूट ऑफ 3 एज इट इज और क्यूब रूट 3, और क्या मिल जाएगा? रूट 9 का स्क्वायर रूट 3 रूट 3। ओके, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन, रूट ऑफ 50। रूट ऑफ 50 को कैसे लिख सकती मैं? 2 से डिवाइड होता है, चलो 2 इंटू 25 अगर कर लिया, 25 क्या है? स्क्वायर है, वी वांट स्क्वायर बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो अंदर जाने के बाद स्क्वायर रूट मिल जाएगा। सो यहाँ पे हो जाएगा रूट 2 इंटू रूट ऑफ 25, सो रूट ऑफ 25 का आंसर 5 रूट 2। सो ये था हमारा फाइनल आंसर। बहुत सिंपल है, बस आपको क्या करना है, फटाफट सॉल्व करना है। आई होप सबको आ जाएगा। नाउ रूट ऑफ 250 को कैसे लिख सकती मैं? 25 इंटू 10, यस, यहाँ पे 25 इंटू 10, सो यहाँ पे मिल जाएगा 25 रूट ऑफ 25 इंटू रूट ऑफ 10, सो रूट ऑफ 25 नथिंग बट 5 और रूट ऑफ 10 का आंसर नहीं निकलता, टेक एज इट इज। ये था हमारा 5 रूट 10। ओके, नाउ द फोर्थ वन, रूट ऑफ 112। 112 अगर टेबल लाना तो आ जाएगा। 16 इंटू 7 कितना होता है? 16 7 सा 112, सो 16 7 सा 112, सो यहाँ पे 16 क्या है? स्क्वायर रूट मिल जाएगा, रूट ऑफ 16 इंटू रूट ऑफ 7, सो रूट ऑफ 16 क्या है? 4 मिल जाएगा और रूट 7 एज इट इज, सो वी गेट 4 रूट 7। ठीक है, नाउ हियर फिफ्थ वन, रूट ऑफ 168। अभी देखो अगर मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लिया, सो क्या मिल जाएगा? छोटा मिल जाएगा, बड़ा मिल जाएगा। 2 किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं, बट 2 का स्क्वायर इज 4। अगर 4 से डिवाइड होता है कि देखो 4 4 सा 16 और 4 2 सा 8, सो वी गेट 4 इंटू 42, यस। अभी देखो नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 42, यहाँ पे मिल जाएगा 2 रूट ऑफ 42। ये हमारा क्या था? सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, सो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। अभी यहाँ पे देखो, आप बोलेगे मैम कितने क्वेश्चन है, यहाँ पे तो बहुत कड़क क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। बहुत सिंपल है, यहाँ पे टोटल 9 क्वेश्चन यहाँ पे दिए आपको। क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको सॉल्व करना है, बट कुछ ऐसे 1 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चन है। बहुत सिंपल है, मैक्सिमम 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम के लिए। सो वहां पे आपके मार्क्स नहीं जाने चाहिए। सो क्लियर योर कंसेप्ट, इफ एनी डाउट यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेड। अभी आपको क्या करना है? कंपेयर करना है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, सो 7 रूट 2 एंड 5 रूट 3। ठीक है, चलो अभी 7 रूट 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? ये 7 मुझे क्या चाहिए? अंदर चाहिए। सो क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर इज 49 इंटू 2 एज इट इज, सो 49 इंटू 2 इज नथिंग बट अवर 98। ओके, सेम फॉर 5 रूट 3 लो। 5 रूट 3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 इंटू 3 एज इट इज, सो 25 इंटू 3 नथिंग बट 75। अभी कंपेयर करो ना, रूट ऑफ 98 एंड रूट ऑफ 75, दोनों को क्या करो? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, वी गेट 98 एंड 75। अभी दोनों में कौन सा बड़ा है? 98 बड़ा दिखाई दे रहा है, बराबर। तो ये 98 बड़ा है, मतलब क्या 98 की जगह क्या था मेरा? 7 रूट 2 था, एंड जो हमारा रूट ऑफ 75 था उसके जगह मैंने लिखा था 5 रूट 3। अभी यहाँ पे जो साइन है वैसे का वैसे आपको यहाँ पे रखना है, उस पर कुछ भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट वाला। देन आते हैं सेकेंड वाला, उसको हमको कंपेयर करना है। रूट ऑफ 247 एंड रूट ऑफ 274। अभी देखो दोनों में कौन सा बड़ा है कौन सा ग्रेटर है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर किया तो क्या मिल जाएगा? दोनों स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, वी गेट 247 एंड 274। दोनों में कौन सा बड़ा है? आई थिंक सो 274 इज ग्रेटर देन 247। यस, ये बड़ा है, तो ये हमारा हो गया आंसर। ओके, सो देन आता है थर्ड पे। सारी चीजें जो यहाँ पे मैंने बताई थी वही हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। नाउ द 2 रूट 7 एंड रूट ऑफ 28। चलो उसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में करना पड़ेगा। 2 रूट 7 है, उसको तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है,
सो 2√7 यहाँ पे अंदर स्क्वायर कर सकती ना मैं. सो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 एंड रूट ऑफ 7 एज इट इज. सो 7 into 4 इज नथिंग बट अवर 1 और 28. ओके, सो रूट ऑफ 28 मिल जाएगा यहाँ पे. अभी देखो रूट ऑफ 28 एंड रूट ऑफ 28 मिल गया. सो दोनों भी क्या है इक्वल है. सो रूट ऑफ 28 दोनों में क्या आएगा इक्वल साइन आ जाएगा. ओके, डाउन द नेक्स्ट वन, फोर्थ वन आते हैं. सो 5√5 एंड 7√2. अभी 5√5 को मैं कैसे लिख सकती हूँ. चलो 5√5 ले लिया, इधर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 एंड √5 एज इट इज. सो 25 into 5 नथिंग बट रूट ऑफ 75, सॉरी रूट ऑफ 125 एंड 7√2 जो है उसको क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर अंदर हो जाएगा 49 into 2 का स्क्वायर 2 एज इट इज. सो 49 into 2 इज नथिंग बट 98. नाउ अगेन रूट ऑफ 125 एंड रूट ऑफ 98. अभी दोनों में कौन सा बड़ा है, तो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, तो क्या करो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. So what we get 125 and 98. So I think 125 is greater than 98. So we can say 5√5 is greater than 7√2. Okay, साइन को चेंज नहीं करना है, टेक एज इट इज. अभी लास्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 5 में. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा है फिफ्थ वन, 4√42 एंड 9√2. चलिए हो जाएगा 4 का अंदर स्क्वायर कर लो. सो 4√42 को मैं लिख सकती हूँ 4 का स्क्वायर 16 है, 16 into 42. ठीक है, 16 into 42 क्या मिल जाएगा रूट ऑफ 672. ओके, नाउ जो 9√2 दिया है 9√2 क्या कैसे लिख सकती हूँ मैं, 9 का स्क्वायर 81 एंड √2 एज इट इज. सो 8 into 2 इज नथिंग बट अवर व्हाट, 8 into 2 क्या मिल जाएगा यहाँ पे, क्या मिल जाएगा 8 into 2 अगर मैंने कर लिया तो वी गेट 162. डू दिस मल्टीप्लीकेशन एंड देन राइट डाउन. ओके, मैंने यहाँ पे बोल दिया डायरेक्टली. आई होप आपको मल्टीप्लीकेशन आ गया है. ठीक है, सो 162 इज द आंसर ऑफ 9√2. नाउ जस्ट कंपेयर रूट ऑफ 672 एंड रूट ऑफ 162. अभी दोनों में क्या है स्क्वायर रूट है. सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स we get 672 and 192. Then we can say this 672 is greater than 192. Okay, so ये था fifth one. Now next आता है 6 पे, 5√3 and 9. अभी यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत है क्या, नहीं. चलिए यहाँ पे अंदर ला लो इसको. अभी यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर रूट क्या मिल जाएगा, 5 का स्क्वायर इज 25. सो 5√3 मिल जाएगा 25 into 3. So 25 into 3 is nothing but 75. Yes, 75 मिल जाएगा. और यहाँ पे जो है 9 उसको क्या करो अंदर ले लो, कुछ भी नहीं मतलब अंदर लेना पड़ेगा. So क्या मिल जाएगा 9 का स्क्वायर 81. Now root of 75 root of 81. Taking square on both sides, again we get 75 and 81. So now which one is greater? 81 is greater than 75. Over. Now the next one, 7 and 2√5. Again 7 का square 49. So we get root of 49 and 2 root of 5 जो है उसको क्या हो जाएगा 2 का square 4 and 5 as it is. We get root 20. Now again compare root of 49 and root of 20. Now again square root on both sides. Square on both sides. We get 49 and 20. Now I think 49 is greater than 20. So we can use this sign. Okay, ये क्या है मेरा ग्रेटर साइन है. देन आता है क्वेश्चन नंबर 6. तो अभी क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है सिंप्लीफाई. आपको क्वेश्चन दिया है उसको क्या करना है सिर्फ सिंप्लीफाई करना है. सो यहाँ पे देखो फर्स्ट जो है 5√3 प्लस 8√3. ओके, अभी दोनों रेडिकेंट एंड जो हमारा ऑर्डर है वो दोनों भी यहाँ पे इक्वल दिखाई दे रहा है. दोनों भी यहाँ पे √3 है. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले लूं तो क्या मिल जाएगा 5 प्लस 8 इन द ब्रैकेट एंड √3 इज कॉमन. सो वी गेट 5 प्लस 8 इज नथिंग बट 13√3. सो ये क्या रहेगा हमारा आंसर. उसको मैंने क्या किया बहुत बड़ा आपको अगर क्वेश्चन दिया है उसको क्या करना है छोटा करना है. ठीक है, सो दैट छोटा इज नथिंग बट अवर सिंपलेस्ट फॉर्म. ओके,
सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9√5 माइनस 4√5 प्लस रूट ऑफ 125। सो यह 9√5 यहाँ पे दिया है। चलो अभी इसको अंदर लेना पड़ेगा या ऐसे रखो। अभी देखो यहाँ पे √5 है, √5 है, इसको भी √5 करना पड़ेगा। √5 करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको 5 से डिवाइड होता है कि देखना पड़ेगा। सो 9√5 माइनस 4√5 प्लस 125 को अगर 5 से डिवाइड किया मतलब 5 इंटू 25। यस, सो व्हाट वी गेट 9√5 माइनस 4√5 प्लस ये जो 25 उसका स्क्वायर रूट क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। नाउ √5 एज इट इज। अगेन टेक कॉमन, √5 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा 9 माइनस 4 प्लस 5 और बाहर रहेगा √5। सो 9 माइनस 4 5 and 5 plus 5 nothing but 10. So we get 10 √5 is the final answer. Okay. Now the next one है थर्ड वन। चलो थर्ड क्या है, 7√48 माइनस रूट ऑफ 27 माइनस √3। चलो रूट ऑफ 7 यहाँ पे दिया है, 7 ऐसे का वैसे रख दो। यहाँ पे जो स्मॉलर है, छोटा कौन सा है, 3 है। तो सबको 3 के फॉर्म में आता है क्या, देखो। तो यहाँ पे अगर 3 से डिवाइड कर लिया तो क्या मिल जाएगा, 3 इंटू 16। यस, 3 इंटू 16 कर सकती मैं, और 16 भी क्या मिल जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर मिल गया। सो रहने दो वैसे का वैसे। यहाँ पे मिल जाएगा 3 इंटू 9 एंड √3 एज इट इज। चलो तो 7, यहाँ पे √16 का आंसर क्या मिल जाएगा, 4। नाउ क्यूब √3 एज इट इज माइनस √9 का क्या मिल जाएगा, 3 एंड √3 एज इट इज माइनस √3। अगेन तीनों में कॉमन क्या है, √3 है। चलो 7 4 28 एंड यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो सब्सट्रैक्शन है 28 माइनस 3 माइनस यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है। नाउ √3 इज कॉमन। ओके, सो 28 minus 3 minus 1 is nothing but our 24 √3. Okay, so this is nothing but your final answer. Now the last one in question number 6 में है root of 7 minus 3 upon 5 √7 plus 2 √7. चलो तीनों में √7 दिखाई दे रहा है, so can I take common? Yes, so common ले लिया तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कोई नहीं मतलब 1. So 1 minus 3 upon 5 plus 2 into √7. So 1 minus 3 upon 5 ऐसे किसको सॉल्व करेंगे हम, so 1 minus 3 बोल यहाँ पे माइनस वैसे का वैसे रख दो. So 1 plus 2 अगर क्या होता है 3 होता है, so 3 minus 3 upon 5 into √7. यहाँ पे कैसे करते हैं 5 into 3 15 and 15 minus 3 is nothing but our 12. So we get 12 upon 5. Okay, 12 upon 5 into √7. So यहाँ पे कुछ डिवाइड होता है क्या, कुछ भी नहीं होता. So take as it is 12 upon 5 और यहाँ पे 5 आ जाएगा 12 upon 5 √7 और 12 √7 divided by 5. This is your final answer. Okay, so ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया. सिंपलेस्ट फॉर्म में किया मतलब क्या, बहुत बड़ा अगर मुझे दिखा दिया तो उसको छोटा करना है. क्या करना है, छोटा करना है. ओके, देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7. तो क्या है क्वेश्चन नंबर 7, मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. चलो यहाँ पे भी सिंपलेस्ट फॉर्म करना है. देखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आता है. 3√12 into √18. अभी मल्टीप्लाई बोला है, मल्टीप्लाई करना है. ओके, वहां पे एडिशन सब्सट्रैक्शन हमने की थी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और बाद में है डिवीजन. चलो क्या हो जाएगा 3√12 प्लस √18. √12 यहाँ पे दिया है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकती क्या मैं. चलो 3 एज इट इज इनटू, कैन आई राइट 4 into 3. यस, 4 into 3 लिख सकती मैं. नाउ इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 into 2. यस, 9 into 2, 2 से डिवाइड होता है ना, सो 9 into 2. सो यहाँ पे मिल जाएगा 3 इंटू, यहाँ पे स्क्वायर रूट अलग कर दो, √5 इंटू √3 इंटू √9 इंटू √2. सो 3 इंटू यहाँ पे स्क्वायर रूट मिल जाएगा 2, √3 एज इट इज इंटू इसका स्क्वायर √3 इंटू √2 एज इट इज.
सो क्या मिल जाएगा 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 18, सो 18 और ये जो √3 इंटू √2 है, ठीक है। इसका भी क्या हो जाएगा, उसका भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। सो 8 इंटू क्या हो जाएगा √3 इंटू 2, सो वी गेट 18√6 इज द फाइनल आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन 3√12 इंटू 7√15। अभी देखो यहाँ पे 12 दिखा दे रहा है, सो 12 की जगह क्या लिखूं 3 इंटू 4 इंटू 3, ओके, नाउ इंटू 7 एज इट इज, और 15 की जगह क्या आ जाएगा 5 इंटू 3, 5 3 जा 15, सो यहाँ पे 3 इंटू, अभी स्क्वायर रूट हो सेपरेट कर लो, सो √5 इंटू √3 इंटू 7 इंटू √5 इंटू √3, सो यहाँ पे मिल जाएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, नाउ क्यूब रूट ऑफ 3 एज इट इज इंटू 7 इंटू √5 इंटू √3। ओके, अभी देखो √3 यहाँ पे 2 बार दिखाई दे रहा है, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, सो यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू √5, so what we get 3 into 3 9, 9 2s are 18, 18 into 7 is nothing but 126 √5, this is our final answer। ये क्या हमारा फाइनल आंसर है। देन आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3 इंटू √5। चलो बहुत सिंपल है, यहाँ पे 8 दिखाई दे रहा है, 8 को कैसे लिख सकती मैं 2 इंटू 4, यस, एंड √5 को कैसे लिख सकती हूँ टेक एज इट इज। जिसको नहीं लिखना आता है वो वैसे का वैसे रख दो। सो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट अगर सेपरेट कर दिए तो क्या मिल जाएगा √2 इंटू √4 इंटू √5, सो 3 इंटू √2, रूट ऑफ 4 का आंसर 2 इंटू √5 एज इट इज, सो वी गेट 3 इंटू 2 6 एंड 2 इंटू 5 10, सो वी गेट √10, so what is the answer 6√10। now the fourth one, इसका लास्ट है 5√8 इंटू 2√8। अभी दोनों में भी क्या है सेम है, सो क्या हो जाएगा √8 इंटू √8 8 हो जाएगा, सो 5 इंटू 2 इंटू √8 इंटू √8, सो 5 इंटू 2 √8 इंटू √8 इज नथिंग बट 8, सो क्या मिल जाएगा आंसर 80, 5 2s are 10 and 10 into 8 80। ओके, सो वी गेट आंसर इज 80। सो ये गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 8, डिवाइड एंड राइट द आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो हमने क्वेश्चन नंबर 7 में क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, यस। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 8 हम क्या कर रहे हैं डिवाइड। अभी डिवाइड क्या करते हैं देखो, रूट ऑफ 98 डिवाइडेड बाय √2, दोनों को क्या करना है डिवाइड करना है, मतलब उनको कैसे लिख सकते हो रूट ऑफ 98 डिवाइडेड बाय √2 ऐसे लिख सकते हो। अभी दोनों में स्क्वायर रूट है तो क्या ना टेक ऐसा कॉमन लिख सकती मैं रूट ऑफ 98 डिवाइड बाय 2। ओके, चलो 2 1s are 2 डिवाइड करो, 2 1s are 2 एंड 2 4s are 8, 2 9s are 18, सो रूट ऑफ 49 बचा। रूट ऑफ 49 का आंसर क्या मिलता है 7, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, रूट ऑफ 125 डिवाइडेड बाय 50 और √50 वैसे का वैसे रख दो। चलो रूट ऑफ 125 डिवाइडेड बाय √50 इज इक्वल्स टू दोनों का कॉमन स्क्वायर रूट 125 डिवाइड बाय 50, दोनों को किससे डिवाइड होता है 5 से डिवाइड होता है, सो 5 से भी कर सकते हैं, 25 से भी कर सकते हैं। 25 से अगर मैंने कर लिया सो व्हाट वी गेट हियर 25 into 5 and 25 into 2, so we get 25 get cancel, we get root of 5 upon 2 is the final answer। okay, now the next one थर्ड है। थर्ड क्या है रूट ऑफ 54 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 27, रूट ऑफ 54 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 27 ऐसे लिख सकती मैं। चलो कॉमन ले लो स्क्वायर रूट 54 डिवाइडेड बाय 27। अभी दोनों को किससे डिवाइड होता है
27 से डिवाइड होता है, 27 सा 27 एंड 27 2 सा 54, सो वी गेट √2. ओके, √2 मिलता है. ठीक है. नाउ द लास्ट वन, फोर्थ है स्क्वायर रूट ऑफ 310 डिवाइडेड बाय √5. चलो स्क्वायर रूट कॉमन ले लो, क्या मिल जाएगा? 310 डिवाइडेड बाय 5. सो 5 से अगर डिवाइड किया तो क्या मिल जाएगा? 5 1 सा 5, 5 6 सा 30 एंड 5 2 सा 10. सो वी गेट root of 62 upon 1. Root of 62 upon 1 is nothing but root of 62 is the final answer. Okay, so ये क्या हो गया हमारा? डिवीजन. Okay, now the next question is question number 9. That is the last question in practice say 2.3. 2.3 में last question है. That is the rationalize the denominator. अभी rationalization क्या होता है मैंने बताया है. सो यहाँ पे 2 पार्ट है, वो हम जो अभी आज सिखाया है वो मोनोमियल वाला पार्ट है. नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आ जाएगा आपको बाइनोमियल वाला पार्ट. ठीक है, वो वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से, डोंट वरी. नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9. द फर्स्ट वन इज 3/√5. अगर आपको ऐसा दिया है तो आपको क्या करना है? जो डिनोमिनेटर है उसको क्या करना है? उसी से ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है. ओनली सर्ड बोला है मैंने, मतलब √5, √7, √11 ऐसे कुछ तो वैल्यू अगर हो तो उसी से आपको क्या करना है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फिर से गिवन सर्ड को मल्टीप्लाई करना है. सो व्हाट आई एम राइटिंग हियर? 3/√5 is here. So 3/√5 into डिनोमिनेटर में √5 है, सो मल्टीप्लाई √5 डिवाइडेड बाय √5. सो यहाँ पे क्या लिखा मैंने? multiplying the numerator and denominator by किसने से? √5 से मल्टीप्लाई किया. सो अगर √5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल जाएगा? ऊपर वाला मल्टीप्लीकेशन, नीचे वाला मल्टीप्लीकेशन. तो 3√5 डिवाइडेड बाय √5 into √5 is nothing but 5. So this is our final answer. Over. Now the next one. Next क्या है? 1/√14. चलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? नीचे क्या है? √14 है, मतलब हमें √14 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 1/√14 एज इट इज इनटू √14 into √14. सो व्हाट वी गेट? यहाँ पे रीजन लिख दो वहां पे, मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बाय √14. सो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 1 into √14 and √14 into √14. So we get √14 divided by 14. Okay, so this is your answer. Now next पे आता है थर्ड पे. What is the third? 5/√7. 5 डिवाइडेड बाय √7 है. सो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? √7 से. सो 5/√7 मल्टीप्लाइड बाय √7 डिवाइडेड बाय √7. सो 5 into √7 एंड √7 into √7. वहां पे आपको मेंशन करना है मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे मल्टीप्लाई किया यहाँ पे? √7. ठीक है, वो आपके लिए छोड़ दिया मैंने. नाउ द नेक्स्ट वन, 5/√7 एंड √7 into √7 is nothing but 7. ओके, सो ये था हमारा थर्ड वन. नाउ आते हैं फोर्थ पे. 6/9√3. तो क्या मिल जाएगा? यहाँ पे देखो 9√3 मैंने क्या बोला? सिर्फ सर्ड बोला है, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √3, नॉट 9√3. यहाँ पे 9 मेंशन नहीं करना है बिकॉज 9 क्या बाहर है. 9 इज नॉट अ सर्ड. सर्ड क्या है? √3 इज द सर्ड. ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 डिवाइडेड बाय 9√3 into √3 डिवाइडेड बाय √3. ओके, सो वी गेट 6 into √3 divided by 9√3 into √3. So 6√3. Now √3 into √3 3. So 9 into 3. So 3 1s are 3. 3 2s are 6. So can I say 2√3 divided by 9? Yes, this is our answer. Then आते हैं last question. Question number 5. क्या है फिफ्थ वन? 11/√3. यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे? √3 मल्टीप्लाई करेंगे. सो यहाँ मिल जाएगा 11√3 मल्टीप्लाइड बाय √3 डिवाइडेड बाय √3. सो 11 into 3 एंड नीचे क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर में √3 into √3.
So root 3 into root 3. So 11 into root 3, that is 11 root 3, and root 3 into root 3 is nothing but 3. So this is your final answer. So यहाँ पे जो हमारा प्रैक्टिस सेट है 2.3 वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है. ठीक है, 2.3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है. अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे प्रैक्टिस से 2.4. सो आपको तब तक क्या करना है, पूरा प्रैक्टिस से 2.3 अच्छे से समझ लो, साथ ही साथ प्रैक्टिस से 2.1 एंड 2.2 की भी आपको रिवीजन करनी है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है. ओके, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स. नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.